Assalamu alaikum. In our previous video, we have already discussed about the parts of speech. We have discussed almost all the parts of speech with their types in detail. Now further we will discuss tenses. These are kind of series of tenses. I will further explain in one by one. First we have present tense. सो प्रेजेंट टेंस का कॉन्सेप्ट ये है कि मोस्टली जो हम टेंस यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में वो प्रेजेंट टेंस है. प्रेजेंट टेंस सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला टेंस है और सबसे सिंपल भी है. प्रेजेंट टेंस, पास्ट, फ्यूचर. हमारे पास 3 तरह से टेंसेस होते हैं इंग्लिश ग्रामर में. इंग्लिश ग्रामर में हमारे पास वी हैव काइंड ऑफ 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस. फर्स्ट इज़ पास्ट टेंस, देन प्रेजेंट, देन फ्यूचर. पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को अगर हम उर्दू में एक्सप्लेन करें तो जो पास्ट टेंस है वो आपका माजी होता है जो गुजर चुका था, ठीक है. और प्रेजेंट टेंस जो आपका हाल होता है, जो प्रेजेंट होता है, गुजरा होता है उस टाइम. फ्यूचर टेंस हमारे पास वो होता है जो मुस्तकबिल होता है, जो आने वाला होता है. नाउ फर्दर वी विल डिस्कस अबाउट देयर फर्दर टाइप्स. फर्स्ट वी हैव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. अब जो हमारे पास एक टेंस है उसके जो बेसिक ऑब्जेक्ट्स हैं, जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, उसमें हमें बेसिक 3 चीज़ें चाहिए होती हैं. 3 चीज़ों से हमारा जो टेंस है वो कंप्लीट हो जाता है. जैसे कि सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. अब सेंटेंस किस तरह कंप्लीट होता है? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट से. सब्जेक्ट जिस पे जो काम कर रहा है, वर्ब जो काम है, ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा है, ठीक है. जब अगर हमारे पास एक सेंटेंस में ये 3 चीज़ें मौजूद हैं तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास एक सेंटेंस जो है वो कंप्लीट है. अब इंग्लिश ग्रामर में वर्ड्स तो स्पेसिफिक हैं, लेकिन हमें किस तरह पता चलेगा कि कौन सा काम हो चुका था, कौन सा काम हो रहा है, कौन सा काम होगा? था, है, गा, ये 3 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, 3 डिफरेंट सेंटेंसेस को प्रेजेंट करते हैं. तो ये हमें टेंसेस के थ्रू ही पता चलेगा, हेल्पिंग वर्ब के थ्रू ही पता चलेगा. फर्स्ट मैंने यहाँ पे मेंशन किए कीवर्ड्स, जैसे कि V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को कहते हैं, V2 सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब को कहते हैं, V3 थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को कहते हैं. चलें अब हम सबसे पहले देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है. प्रेजेंट इंडेफिनिट इज़ द मोस्ट सिंपलेस्ट टेंस इन इंग्लिश ग्रामर. इंग्लिश ग्रामर में प्रेजेंट इंडेफिनिट बहुत ही ज़्यादा सिंपल और इजी सेंटेंस है जो 3 चीज़ों से बनता है. सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट. अब एस और ई एस जो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, इसका ये कॉन्सेप्ट है कि जब वर्ब सिंगुलर होता है तो एस और ई एस का इजाफा होता है. वर्ब प्लूरल होता है तो एस और ई एस का इजाफा नहीं होता. जैसे ही, शी, इट के साथ हम एस और ई एस का इजाफा करते हैं. दे, वी, देम के साथ हम एस और ई एस का इजाफा नहीं करते. तो ये मैंने फार्मूला के थ्रू यहाँ पे मेंशन किया है. सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट. सेकेंड वे हैव नेगेटिव सेंटेंस. अब हमने देखा है कि हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी हेल्पिंग वर्ब मौजूद नहीं है. अब जब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हमने क्या चीज़ बोरो की? हमने डू बोरो किया. क्या बोरो किया? डू बोरो किया. तो हमारे पास सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या बन गया? सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, डज नॉट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. अब एस और यस किसके साथ आ गया? डू और डस के साथ. अब डू किसके साथ आएगा? जो प्लूरल है. डस किसके साथ आएगा? जो सिंगुलर हैं. सिंगुलर क्या है? ही, शे, इट. सिंगुलर नाउन के साथ ही, शे, इट के साथ डज आएगा. प्लूरल के साथ क्या आएगा? डू. प्लूरल क्या है? दे, वी, एक्सेट्रा. नेक्स्ट वी हैव इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेटिव सवालिया होता है. अब सवालिया फ़िक्रे में डू डज़ हमारे पास फर्स्ट में आ जाएगा. डू डज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. अब मेरे पास एग्जांपल है, वो स्कूल जाती है. वो स्कूल जाती है. हमारे पास नाउन क्या है? सिंगुलर. वो क्या है? लड़की. शी गोज़ टू स्कूल. शी गोज़ टू स्कूल. नेगेटिव, शी डज़ नॉट गो टू स्कूल. इंटेरोगेटिव, डज़ शी गो टू स्कूल. तो ये इसकी फॉर्मेशन है. इस फार्मूला के थ्रू ईजीएस्ट वे है जिसके थ्रू आप टेंसेस याद कर सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस. अब एक बात जो माइंड में रखने वाली है वो ये है कि जब भी कॉन्टीन्यूस की बात आती है, जब भी कॉन्टीन्यूस की बात आती है तो वो जारी होता है, वो काम वर्किंग में होता है, वो काम चल रहा होता है. तो जब भी कॉन्टीन्यूस की बात आती है या आनी है या आएगी तो आपने एक बात हमेशा माइंड में रखनी है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा. और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही हमेशा आईएनजी आता है. कभी भी वर्ब की सेकंड, थर्ड फॉर्म के साथ आईएनजी नहीं आता. अब
हमारे पास कॉन्टिन्यूस में क्या है, सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस एस आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब मौजूद है। हेल्पिंग वर्ब इज़ किसके साथ आएगा, ही शी इट के साथ। आर किसके साथ आएगा, दे और वी के साथ प्लूरल के साथ। एम किसके साथ आएगा, आई के साथ। इसी तरह नेगेटिव में है सब्जेक्ट प्लस एस आर एम प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब था, इसलिए हमें बोरो करने की ज़रूरत नहीं पड़ी जब हमने नेगेटिव या इंटेरोगेटिव बनाया। थर्ड पे हमारे पास है इंटेरोगेटिव, इज़ आर एम फर्स्ट पे आ जाएगा। हमेशा हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाएगा जब भी सवालिया फ़िक्रा बनेगा। देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। अब एग्जांपल इसकी मैं दे देती हूँ, सिंपल टेंस की, वो स्कूल जा रही है, वो स्कूल जा रही है। शी इज़ गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहे हैं। दे आर गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल। तो ये इसकी 3 डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, 3 डिफरेंट जो हेल्पिंग वर्ब है उसके इस्तेमाल से। वो स्कूल नहीं जा रही, शी इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल। क्या वो स्कूल जा रही है, इज़ शी गोइंग टू स्कूल। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की एग्जांपल है। नेक्स्ट वी हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस का कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी काम हो चुका है तो मतलब वो नियरेस्ट में हुआ है, अभी अभी हुआ है, ताज़ा ताज़ा काम हुआ है, तो उसकी एग्जांपल ये है। अब इसमें सिंपल सेंटेंस में क्या है, हमारे पास सिंपल है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब भी काम हो चुका होता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, पास्ट पार्टिसिपल बन जाता है हमारे पास, ठीक है। वर्ब क्या बन जाता है, पास्ट पार्टिसिपल, जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, प्लस ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हैज़ किसके साथ आएगा, वही सिंगुलर के साथ। हैव किसके साथ आएगा, प्लूरल के साथ। हैज़ और हैव, हैज़ किसके साथ आएगा, सिंगुलर नाउन के साथ, हैव प्लूरल नाउन के साथ। अब हमारे पास फिर हेल्पिंग वर्ब मौजूद है, हैज़ भी है और हैव भी है। अब हैज़ और हैव ही नेगेटिव में इस्तेमाल होगा। नेगेटिव सेंटेंस का क्या फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह हमारे पास इंटेरोगेटिव में है। इंटेरोगेटिव में जो सवालिया है वो स्टार्ट में आ जाएगा, मतलब हेल्पिंग वर्ब हमारे पास स्टार्ट में आ जाएगा। देन सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब वो स्कूल जा चुकी है, शी हैज़ गॉन टू स्कूल। गॉन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। शी क्या है, नाउन है, सिंगुलर है। हेल्पिंग वर्ब क्या लगा दिया हमने, हैज़। वो स्कूल नहीं जा चुकी है, शी हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल। क्या वो स्कूल जा चुकी है, हैज़ शी गॉन टू स्कूल। तो ये इसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट वी हैव प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का कॉन्सेप्ट ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जब भी आता है तो ये परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस दोनों टेंस की क्वालिटीज़ एट्रीब्यूट्स अपने अंदर लेके आता है। जैसे कि परफेक्ट में क्या था, हैज़ हैव। कॉन्टिन्यूस में क्या था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। इसी तरह हम सेंटेंस को देख लेते हैं। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में होता यह है कि टाइम मेंशन होता है। यूजुअली टाइम किस तरह मेंशन होता है, एक टाइम पीरियड दिया होता है कि वो सुबह की स्कूल जा चुकी है, वो कल का काम पे जा चुका है, वो 4 साल से काम कर रहा है, वो 10 साल से काम कर रहा है, वो सदियों से काम कर रहा है, वो पिछले कुछ माह से काम कर रहा है। जब भी टाइम पीरियड मेंशन हो जाता है तो हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। अब उसका फॉर्मूला क्या है, सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले हम सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव, उसी पे बेस करता है हैज़ और हैव सिंगुलर और प्लूरल पे, प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर। अब सिंस और फॉर किसके साथ आना है, सिंस किसके साथ आना है, फॉर किसके साथ आना है, ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको टेंस के फॉर्मूला बता दूँ। नेक्स्ट वी हैव नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में नॉट आएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर। इसी तरह हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब इंटेरोगेटिव में वही बात, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाएंगे, देन सब्जेक्ट, देन बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस फॉर एंड प्लस क्वेश्चन मार्क। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब हम देखते हैं कि हमने सेंस और फॉर का इस्तेमाल किस तरह से करना है। वो सुबह की स्कूल जा चुकी है, शी हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल
सिंस मॉर्निंग, ठीक है। अब सिंस मॉर्निंग का क्या कॉन्सेप्ट है, सिंस और फॉर का क्या कॉन्सेप्ट है। सिंस वहाँ पर आता है जहाँ पर एग्जैक्ट टाइम पीरियड मेंशन हो, ठीक है, जहाँ पे एग्जैक्ट टाइम पीरियड मेंशन हो, जैसे कि सुबह की, शाम की, रात की, कल की, परसों की, ठीक है। तो जो कल और परसों है वो काउंटेबल है, हम उसको टाइम का काउंट कर सकते हैं, तो वो उसके साथ क्या आता है, सिंस आता है। जैसे कि 1992 में, 2005 में, वेंसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को, इन सब चीज़ों में हमारे पास एग्जैक्ट टाइम पीरियड मेंशन है कि वो काम एग्जैक्ट उस डेट को हुआ था, उस मंथ में हुआ था, उस ईयर में हुआ था, उस डे में हुआ था, तो उसके साथ क्या आएगा, सिंस आएगा। और फॉर क्या, फॉर कहाँ पे आता है, जहाँ पे हमें एग्जैक्ट टाइम पीरियड मेंशन नहीं होता, जहाँ पे होता है कुछ साल, कुछ महीने, कुछ दिन, कुछ हफ्ते, वहाँ पे क्या इस्तेमाल होता है, फॉर। वो कई सालों से इस यूनिवर्सिटी में जॉब कर रही है। शी हैज़ बीन वर्किंग इन दिस यूनिवर्सिटी फॉर मैनी ईयर्स, फॉर मैनी ईयर्स, क्योंकि कई साल कहा है मैंने, वो 5 साल से इस यूनिवर्सिटी में काम कर रही है। शी हैज़ बीन वर्किंग इन दिस यूनिवर्सिटी सिंस 5 years नाउ, ठीक है। अब जब मैंने 5 साल मेंशन कर दिए तो सिंस आएगा, जब कई साल कहा तो फॉर आएगा। अब एक और बात जो बहुत ज़रूरी है, अब सिंस और फॉर को हम डिटेल में किसी और वीडियो में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं बता देती हूँ। सिंस और फॉर का ये भी कॉन्सेप्ट है कि अगर आप लोग 2 साल भी कह रहे हो, फॉर एग्जांपल वो 2 साल से यूनिवर्सिटी में काम कर रही है, शी हैज़ बीन वर्किंग इन दिस यूनिवर्सिटी फॉर 2 years, क्या आया, फॉर 2 years, फॉर 2 years। अब वो 2 साल पिछले भी हो सकते हैं, उससे पिछले भी हो सकते हैं, उससे पिछले भी हो सकते हैं, पहले के भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप मेंशन करो स्पेसिफिकली कि लास्ट 2 years से, पिछले 2 सालों से, फिर सिंस आएगा। जब हमें एग्जैक्ट टाइम पीरियड पता हो तो सिंस आएगा, जब हमें एग्जैक्ट टाइम पीरियड का ना पता हो तो फॉर आएगा। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट पास्ट टेंसेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।